दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी के साथ। एक गांव में एक तरुण नाम का लड़का रहता था। तरुण की उम्र लगभग 20 साल हो रही थी। वो कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। वो लड़का पढ़ने लिखने में तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले पे वो लड़का ना तो ज़्यादा तेज़ था और ना ही ज़्यादा ख़राब था। तरुण पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था। तरुण चाहता था कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी न किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा। दिल्ली में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, तो प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी प्रकार की कोई प्यार करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वो दूसरे सेमेस्टर में जाता है, उसे एक लड़की में काफ़ी ज़्यादा सुंदरता दिखाने लगती है। लेकिन वो लड़की क्लास में हमेशा प्रथम नंबर में आती थी। इसका मतलब कि वो लड़की, जिसका नाम शिल्पा, यहाँ हमेशा क्लास में प्रथम आती थी और पढ़ाई लिखाई में तरुण से भी काफ़ी ज़्यादा आगे थी। पहले तो तरुण अपने कॉलेज में भी आया जाया नहीं करता था, लेकिन जब वो लड़की शिल्पा को देखता था तो वो कॉलेज प्रतिदिन आने जाने लगा था। उसी लड़की से एक तरफा प्यार होने के कारण तरुण कॉलेज प्रतिदिन लगातार आया जाया करता था। जैसे जैसे कि पढ़ाई अच्छी होने लगी थी, उससे और अच्छी तरह से समझ आने लगा था, क्योंकि अब अपने प्यार के सामने बेइज्जती होने से डर से वो पढ़ने लिखने वाली चीज़ें सबसे पहले ही कर लिया करता था। शिल्पा जिस तरह सेमेस्टर में फर्स्ट आती थी, ठीक उसी तरह तरुण भी सोच रहा था, अगर मैं भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज हो जाऊंगा तो हो सकता है कि शिल्पा मुझे पसंद करने लगे। लेकिन ये बात तो अलग है। तरुण तो पहले ही से ही शिल्पा को मन ही मन पसंद करने लगा था। अब तो शिल्पा को ही बार बार देखने का मन करता था। तरुण को आपको बता दें कि तरुण हमेशा उसी टेबल में बैठा करता था जिसके सामने शिल्पा बैठा करती थी। अब धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उसे रोज़ कॉलेज जाने वाली लड़के से काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते जिससे पहचान हो गई थी। शिल्पा भी थोड़ा बहुत उससे बातें किया करती थी, लेकिन शिल्पा का इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन तरुण को समझ में नहीं आ रहा था कि मन ही मन सोचता था कि शिल्पा से प्यार करता हूँ या उससे ही शादी करूँगा। दोनों की पढ़ाई चल रही थी। तरुण को शिल्पा से बिछड़ने का दर्द भी मिलने वाला था, क्योंकि तरुण शिल्पा से एक तरफा प्यार किया करता था। इसलिए शिल्पा को तरुण से प्यार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे शिल्पा और तरुण अंतिम सेमेस्टर, मतलब कि 6 कक्षा में पहुंचने वाले थे। अंतिम एग्जाम होने वाले थे। तरुण को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था शिल्पा से बिछड़ने का। अब तो धीरे धीरे तरुण का मन बिल्कुल भी नहीं लगता था, क्योंकि वह शिल्पा से किसी भी हालत में बिछड़ने के लिए नहीं सोच रहा था। तरुण धीरे धीरे अब तो रोने के जैसे हालात बना लिया था, क्योंकि अब तो उसे यह भी लग रहा था कि महज कुछ दिनों के बाद कॉलेज बंद हो जाएगा और सभी की छुट्टियां हो जाएंगी। सभी लोग अपने अपने घर जाकर अपने अपने शहर में पढ़ाई करने वाले थे। ऐसे में तरुण काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा था। एक दिन जब सेमेस्टर 6 आखिरी एग्जाम चल रहा था, तभी सभी लोग एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आने ही वाला था। उससे पहले ही चाहता था कि वो शिल्पा से बातें करे, कि उससे प्यार करता है और उसका नंबर वगैरह सब लेकर सारा दिन बात करने के लिए तैयार था। उस दिन तो परीक्षा का आखिरी ही दिन था। उस दिन के बाद से अब कोई किसी को नहीं मिलने वाला था। जैसे ही सभी लोग अपने घर जाने लगे थे, तब तरुण का घर काफ़ी ज़्यादा दूर था और शिल्पा का घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर था। परीक्षा खत्म होते ही सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। साथ साथ शिल्पा और तरुण भी अपने घर की तरफ चल पड़े। वैसे तो शिल्पा को लेने के लिए उसका भाई आया जाया करता था, लेकिन उस दिन एग्जाम दूसरी पाली में चल रहा था।
काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी। हो सकता है शिल्पा के भाई का कोई काम आ गया हो, जिससे लेने के लिए शिल्पा को नहीं आया। शिल्पा को इस बात की जानकारी पहले से ही थी, इसलिए वो अपने घर जाने के लिए बस तथा ट्रेन के बारे में पता करने के लिए स्टेशन जाने और स्टेशन के बगल में बस अड्डे पर पहुंचने वाली थी। लेकिन तरुण हमेशा ही ट्रेन के माध्यम से अपने घर जाया करता था, क्योंकि कॉलेज से महज 3 स्टेशन होते हुए वो अपने घर जाने के लिए चल दिया। तरुण घर और कॉलेज के मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर था। बस तथा ऑटो में किराया ज़्यादा होने के कारण वह हमेशा ट्रेन से ही सफ़र किया करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी तरुण अपने घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन में जाकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ठीक वैसे ही उधर से शिल्पा आ रही थी। जैसे ही तरुण की नज़र शिल्पा पर पड़ी तो वो काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है कि तरुण सोचता है कि आज शिल्पा स्टेशन पर क्या कर रही है। हो सकता है शिल्पा भी अपने घर उसी ट्रेन से जाने वाली है जिस ट्रेन से मैं भी जाऊंगा। ऐसे में जैसे ही शिल्पा की नज़र तरुण पर पड़ती है, वह तुरंत जाकर तरुण से पूछती है, मुझे भी ट्रेन से घर जाना है, चलो अच्छा हुआ तुम मिल गए हो, अब हम दोनों साथ में अपने घर चले जाएंगे। तभी तरुण कहता है, हाँ ठीक है, हम दोनों साथ चलेंगे। उसके बाद शिल्पा पूछती है कि ट्रेन कितने बजे आएगी। तभी तरुण कहता है कि ट्रेन की कोई जानकारी उपलब्ध तो नहीं है, हो सकता है कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ट्रेन आ जाएगी। फिर दोनों की आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों काफ़ी टाइम तक लगभग 1 घंटे तक बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद दोनों ट्रेन के आते ही चढ़कर अपने घर की तरफ चल पड़े। दोनों ही एक साथ एक ही सीट पर बैठते हैं। दोनों में काफ़ी मेल होने के कारण दोनों ने आपस में मोबाइल नंबर शेयर कर लिए थे, ताकि किसी प्रकार की जानकारी शेयर करने के लिए या कठिनाइयों का सामना करने के लिए घर आते जाते रहे। एक दिन की बात है, दोनों आपस में बातचीत करने लगे थे मोबाइल पर। दोनों में काफ़ी अच्छी थी मित्रता हो गई थी। कॉलेज के बाद दोनों अपने घर में बोर हो रहे थे। दोनों बातचीत करके अपना मन बहलाया करते थे। ऐसे में धीरे धीरे दोनों में काफ़ी प्यार हो गया था। तरुण को अब तो उससे सपने वाली ज़िंदगी मिलने वाली थी, क्योंकि तरुण के मन में जो चल रहा था उसका एक तरफा प्यार अब पूरा होने वाला ही था। तभी उसके पापा को पता चल जाता है कि शिल्पा किसी से प्यार करने लगी है और बहुत ज़्यादा बात भी करने लगी है। उसके पापा उसको समझाते हैं कि पढ़ाई में मन लगाओ, लेकिन वो नहीं मानी और फिर भी बातें करती रहती थी और कई बार मिलने भी जाया करती थी। एक बार तरुण के पिताजी ने देख लिया था हम दोनों को, तो उसके पापा ने हम दोनों को समझाया। उसके बाद हम दोनों ने बात करना बंद कर दिए थे। कुछ समय बाद शिल्पा का परिवार लंदन चला गया और वहीं उनका परिवार बस गया था। 6 साल बाद शिल्पा अपने गांव वापस आई और तभी वो तुरंत तरुण के गांव चली गई उससे मिलने के लिए। तब वो देखती कि उसके घर में कोई पागल आदमी रहता है। उसके देखते ही वो रो पड़ती है, क्योंकि पागल आदमी कोई और नहीं तरुण ही था। तभी वो पास आता है और बैठने को बोलता है। उसके बारे में पूछने लगता है, कैसी हो? शिल्पा कहती है, अच्छी हूँ। तरुण बोलता है, शादी हुई कि नहीं? तभी एक छोटा सा बच्चा आता है शिल्पा के पास। शिल्पा को मम्मी बोलता है। शिल्पा बोलती है कि तुम कैसे हो? तरुण, बस किसी के इंतज़ार में हूँ। तभी शिल्पा देखती है कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट जो आज भी उसके गले में है। तरुण, हाँ आज भी ये मेरे पास है। शिल्पा की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे, वह रोए जा रही थी। तब तरुण, यहाँ कब तक रुकोगी? शिल्पा, 5 दिन तक। तरुण, मिलने आती रहना, रुके हुए गलों से बोला। शिल्पा, हाँ कल आऊँगी। उसके बाद दोबारा कभी मुलाकात नहीं हुई। तरुण को आज भी इंतज़ार है। धन्यवाद।